दर्शकों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय योग संस्था तथा भारत विकास परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन सुशील साहूवाला ने पहुंचकर मुख्य अतिथि के रूप में ज्योत प्रज्वलित की और योग साधकों को योग करने के लिए भी सुझाव दिया, जिसमें मुकेश गोयल जिला प्रमुख द्वारा योग क्रियाएं प्रारंभ करवाई गई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि शुगर को लेकर के आज योग के बारे में जानकारियां दी गई। वहीं योग साधकों ने वंदे मातरम के साथ योग का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, भारत विकास परिषद तथा भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए सभी सदस्यों द्वारा योग के लिए आज अपना समय दिया गया। योग साधक के साथ साथ आज नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी योग क्रियाएं करवाई गई। इन योग क्रियाओं में जहां बच्चों ने अपनी प्रस्तुति योग के माध्यम से दी, तो वहीं बुजुर्ग लोग भी योग करने के लिए पहुंचे और भारत माता के जयकारे के साथ में भी आज कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष निहाल सिंह बर्ड, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र दहमणिया, राजेंद्र मंगला, अशोक गर्ग, संजय जैन, पवन गोयल, राजकुमार जिंदल सहित उकलाना क्षेत्र के जो हम कह सकते हैं कि सभी पदाधिकारियों ने पहुंच करके, चाहे नीरज गर्ग हो, इसमें हर पदाधिकारी ने अपना सहयोग भी देने का काम किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि योग जो 3 दिवसीय भारत विकास परिषद द्वारा चलाया गया, इसमें हर व्यक्ति को योग का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया गया और अनेक प्रकार के योग क्रियाएं करवाई गई, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन सुशील साहूवाला ने भी अपनी योग क्रियाओं के माध्यम से अपनी पर औरों को प्रेरित किया कि योग करने से उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। वहीं जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन अजीत लितानी, सीताराम सिंगला, पूर्व कानगो ईश कुमार भाटिया, ललित गोयल, विक्रम बिठमड़ा सहित हर व्यक्ति योग के लिए पहुंचा हुआ था और योग करने के लिए प्रेरित भी किया और योग क्रियाओं के माध्यम से बताया गया कि आज वह स्वस्थ हैं तो योग करने के अनेक लाभ भी होंगे। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करें, कमेंट भी डालें। वहीं जब हम इसको भारत विकास परिषद के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने भी योग क्रियाओं के माध्यम से आम जन को भी जागरूक किया और 3 दिवसीय योग शिविर में पहुंचने की अपील की, क्योंकि 3 दिन तक यह योग क्रियाएं चलेंगी और अपना योग के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रस्तुति के लिए कहा। राजेश बूढ़ाखेड़ा द्वारा भी योग की अपनी प्रस्तुति दी गई, क्योंकि योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। अभी आप देखें कि आज नगर पालिका के चेयरमैन ने लोगों से क्या आग्रह किया। अब दोनों टांगों से करेंगे एक साथ, दोनों टांगों को खिंचाव देते हुए रिदम को तकलाने का प्रयास करें। दाईं ओर मेरा लीवर है, उस पर दबाव डाला मैंने, बाईं ओर जब पंजा खींच लिया तो पेन क्रियाद ग्रंथि पर खिंचा हुआ है। श्वास खाली करते हुए नासिका को घुटने तक ले आए। दूसरे पैर का पंजा खींच कर रखेंगे।
श्वास भरते हुए धीरे क्रिया दूसरी ओर से करेंगे, डालें। श्वास खाली करते हुए नासिका को घुटने तक ले आए। श्वास धीरे धीरे वापसी। अब यही क्रिया दोनों टांगों के भाग को अधिकतम दबाव डालें। श्वास खाली करते हुए नासिका को घुटने तक ले आए। की अवस्था में पेट को अधिकतम सिकोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे प्राण के केंद्र रीढ़ पर ही होते हैं। जब तक हम नाभि को रीढ़ तक ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम का लाभ नहीं है। उन प्राण के केंद्रों तक हमें पहुंचना है। और फिर श्वास भरकर फिर से इसको दोहराएं। शरीर को स्वस्थ रखने का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं योग के सिवा। चेयरमैन साहब, आज योग शिविर है का शुभारंभ हुआ, क्या कहेंगे अभी? आज भारत विकास परिषद और योग संस्थान द्वारा यहाँ पर योग शिविर लाया गया। इसका योग का मतलब है स्वस्थ शरीर। मैं लोगों से उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योग में भाग लें, अपने शरीर को कम से कम 1 घंटा दें। शरीर अपना है, बाकी कुछ नहीं। चेयरमैन साहब, आप कितना समय दे पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि आप मंडी के प्रथम नागरिक होने के नाते? मैं समय के अनुसार समय दे रहा हूँ जी। हाँ। तो और गौरव जी, आज यहाँ परिषद द्वारा योग शिविर किया गया है, कितने दिन तक चलेगा? ये 3 दिवसीय योग शिविर तथा शुगर रोग निवारण कैंप का आयोजन भारत विकास परिषद तथा भारतीय योग संस्थान के द्वारा ज्वाइंट रूप से किया गया है। 3 दिन तक ये कैंप चलेगा। इसमें विभिन्न तरह के योगासन सिखाए जा रहे हैं, ताकि आज जो ये भागदौड़ की ज़िंदगी है इसमें हमारे शरीर को आराम मिल सके, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, बीमारियों को दूर कर सके। इसलिए भारत विकास परिषद के द्वारा इस योग कैंप का आयोजन किया गया है। भारत विकास परिषद लगातार समाज भलाई के कार्य करती रहती है। भारत विकास परिषद के 5 महत्वपूर्ण सूत्र है: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। तो भारत विकास परिषद के द्वारा जैसे स्थायी प्रकल्प जो भारत विकास परिषद शाखा उकलाना के उकलाना मंडी में चल रहे हैं, स्वार्थ पैथोलॉजी लैब है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य कर रही है। इसके अलावा भारत विकास परिषद का एक स्वामी विवेकानंद पार्क है जहां बच्चे व महिलाएं योग करती है। और इसके अलावा भारत विकास परिषद द्वारा उकलाना क्षेत्र के अंदर 16 वाटर कूलर लगवाए हुए हैं, जिनकी गर्मियां जैसे ही शुरू होती है इनकी साफ सफाई व देखरेख भारत विकास परिषद के सदस्य करते रहते हैं। इसके अलावा भारत विकास परिषद के द्वारा एक डीप फ्रिज उकलाना शमशान घाट में उपलब्ध करवाया हुआ है। कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे फॉरेन के अंदर होते हैं और कोई डेड बॉडी होती है, उसको जो है आने में देरी लग जाती है, तो उसके लिए डीप फ्रिज की सुविधा भी भारत विकास परिषद के द्वारा शमशान घाट में की गई है। इसके अलावा भारत विकास परिषद 9 जुलाई को एक विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन करने जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कैंप को सफल बनाएं। इसके अलावा भारत विकास परिषद समय समय पर जैसे पेड़ पौधे हैं, तुलसी वितरण के कार्यक्रम हैं, बच्चों में संस्कार के कार्यक्रम हैं, भारत को जानो प्रतियोगिता है, समूह गान प्रतियोगिता है का आयोजन समय समय पर करती रहती है। मुकेश जी, भारतीय योग संस्थान द्वारा आज किस प्रकार की भूमिका है? भारतीय योग संस्थान उकलाना मंडी में पिछले 12 वर्षों से योग की कक्षाएं चला रहे हैं। संस्थान का एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक योग पहुंचे, क्योंकि आज के समय में केवल योग ही ऐसा विकल्प रह गया है जिसमें हम स्वस्थ रह सकते हैं। मुकेश जी, आपके जहाँ भी 5 या 7 लोग होते तो एक नया सेंटर खोलने की सोचते, एकत्रित क्यों नहीं होना चाहते? इसका मुख्य कारण क्या है कि लोग दूर के केंद्रों पर आना पसंद नहीं करते, अपने घर के नजदीक के केंद्रों पर आना पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके घर तक ये सुविधा पहुंचे।
हर गली मोहल्ले में एक योग केंद्र हो जाए ताकि वो उस योग केंद्र से जुड़े। महेंद्र जी, प्रांतीय संयोजक होने के नाते क्या सेवाएं दी जा रही है? ऐसा है, हमारा कम से कम भी 10-15 सालों से हम लगातार सुबह योग करते हैं। हमारे विवेकानंद पार्क में भी सुबह रोज योग होता है। सभी मंडी वासियों से भारतीय योग संस्थान के सहयोग से होता है। हमारे जो प्रधान हैं हिसार जिला के मुकेश गोयल जी बहुत मेहनत करते हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं मंडी वासियों से भी विवेकानंद पार्क में आए और सुबह सुबह रोज योग का आनंद लें।